आज हम बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न को हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है प्रश्न पहला, जिसमें बहुपद दिया है 5 x का घात 3 ऋण 2 x का घात 2 धन 3 x ऋण 2। इसमें इसका मान ज्ञात करना है, जिसमें 3 कंडीशन दिया। पहला कंडीशन ये दिया हुआ है x बराबर 0 रखेंगे। दूसरा कंडीशन ये दिया है x बराबर 1 रखेंगे, तब इसका मान कितना होगा। और तीसरा स्थिति ये दिया हुआ है x बराबर ऋण 2 रखेंगे। तो चलिए देखिए हम क्रमशः इसको रखते जाते हैं इसके मान को। तो पहला कंडीशन हम रखते हैं x बराबर 0। x बराबर यदि हम 0 रखते हैं तब बहुपद क्या हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे x का घात 3 अर्थात ये हो जाएगा 0 का घात 3 ऋण 2। देखिए x का घात 2 मतलब x से हम रखेंगे 0 और इसका घात हो जाएगा 2। उसके बाद है 3। अब देखिए x से हम रखेंगे 0 और उसके बाद में ये ऋण 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा 5 गुणा हो जाएगा 0 घात 3 मतलब 0 ही होगा। ये हो जाएगा 2, 0 घात 2 मतलब 0, 3 में 0 गुणा करेंगे तो 0 और ये ऋण 2। 5 में 0 गुणा करेंगे 0, 2 में 0 गुणा करेंगे 0 धन 0 ऋण 2। ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा इसका उत्तर ऋण 2। ये पहला कंडीशन हो गया। अब देखिए इसमें रखते हैं अब x बराबर 1, तब इस बहुपद का मान कितना आता है। तो देखिए हमें दिया हुआ है 5, x की जगह हम रखेंगे हम 1 और इसका घात हो जाएगा 3 ऋण 2 हो गया। x की जगह हम रखेंगे 1 और इसका घात हो गया 2 धन 3। अब देखिए x से लिखा है तो इसके स्थान में 1 लिखेंगे और लास्ट में ये ऋण 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 गुणा 1 का घात 3 अर्थात 1 हो जाएगा, ये हो गया 2, 1 का घात 2 अर्थात 1 ही आएगा धन 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही हो जाएगा और ये ऋण 2। अब देखिए 5 में 1 का गुणा किए तो 5, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 धन हो जाएगा 3 और ये ऋण 2। अब देखिए 5 और ये 3 दोनों धनात्मक है तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। ऋण 2 और ऋण 2 इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ऋण 4। 8 में 4 घटाएंगे तो कितना बच गया 4। ये दूसरा कंडीशन का उत्तर मिल गया। अब तीसरा स्थिति दिया है x बराबर हमें ऋण 2 रखना है। चलिए देखिए हम x बराबर ऋण 2 रखते हैं। बहुपद दिया हुआ 5 x का घात 3, x का घात 3 अर्थात x से हम रखेंगे ऋण 2 और इसका घात 3। उसके बाद दिया हुआ है ऋण 2 x का घात 2 ऋण 2, उसके बाद ऋण x की जगह में लिखेंगे ऋण 2 और इसका घात लिखेंगे 2 धन, उसके बाद है 3, उसके बाद x है, x की जगह में लिखेंगे ऋण 2 और लास्ट में ये ऋण 2। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 5 हो गया। अब देखिए ऋण 2 को 3 बार गुणा करना है तो ऋण 2 और ऋण 2 का गुणा करेंगे तो धन 4 हो जाएगा, फिर 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन धन और ऋण का गुणा किए तो ऋण हो जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा ऋण 8। अब देखिए ये हो गया ऋण 2। अब देखिए ऋण 2 का वर्ग माने ऋण 2 को ऋण 2 से गुणा करेंगे तो धन 4 हो जाएगा। धन और ऋण का गुणा किए तो ऋण, 3 में 2 का गुणा किए तो 6 और इसके साथ में ऋण 2। देखिए धन और ऋण है तो इसका ऋण में आएगा 8, 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 ऋण, इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी ये हो जाएगा 8 ऋण 6 और ये ऋण 2। इस तरह से देखिए सभी संख्या ऋणात्मक है, सबको जोड़ दो तो 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 8 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 का 6 हासिल बच गए, 4 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। चूँकि सभी ऋण चिन्ह है इसका आंसर ये ऋण चिन्ह, तो तीसरा कंडीशन में आ जाएगा इसका उत्तर ऋण 56। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए, उसमें दिया हुआ है P0, उसके बाद P1 -1 है P-1, उसके बाद P2 और लास्ट में दिया है P3। इसका मान ज्ञात करना है। यदि पहला स्थिति दिया हुआ है हमें Px बराबर दिया है 4x का घात 3 धन 2x का घात 2 ऋण 3x धन 2, इतना दिया हुआ है। तो चलिए रखिए पहला हम x के स्थान में 0 रखते हैं अर्थात P0 निकालेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा P0। x की जगह हम 0 रखे हैं तो यहाँ पे भी ऐसे रखते जाते हैं तो हो जाएगा 4, हो जाएगा 0 घात 3 धन ये हो जाएगा 2, यहाँ x की जगह हम 0 बस रखना है इस तरह से ऋण 3, ये हो गया 0 धन 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 4 गुणा 0 धन 2 गुणा 0, इसका वर्ग 0 ही रहेगा, 3 में 0 गुणा करेंगे 0 धन 2। अब देखिए 4 में 0 गुणा के
शून्य, तो यहाँ पे शून्य या शून्य, और ये लास्ट वाला धन 2 है तो ये 2, इस तरह से। तो जीरो में सब कोई भी संख्या को जोड़ेंगे वही संख्या मिलता है, अर्थात इसका उत्तर आ जाएगा 2। अब देखिए हम निकालेंगे p ऋण 1, p ऋण 1, अर्थात हम x की जगह में अब ऋण 1 रखते हैं। तब देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रखते जाइए, क्या हो जाएगा 4, x की जगह में रखेंगे ऋण 1 और इसका घात 3 हो गया, धन 2, x की जगह में रखेंगे ऋण 1 और इसका घात हो गया 2, ऋण 3 और इसके साथ में ऋण 1 धन 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऋण 1 का घात 3, ऋण 1 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा ऋण 1। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 गुणा ऋण 1 का वर्ग मतलब धन 1 हो जाएगा, और ऋण चिन्ह और ऋण चिन्ह का गुणा किए धन 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और ये धन 2। अब देखिए 4 में ऋण 1 का गुणा किए तो हो जाएगा ऋण 4 धन 2 धन 3 धन 2, इस तरह से। तो देखिए ये हो गया ऋण 4, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब 7 में 4 को घटा देते हैं तो कितना आएगा, इसका उत्तर 3। तो इसका उत्तर आएगा सेकंड पोजीशन में 3। अब निकालेंगे P2, अर्थात x के स्थान में रखेंगे 2 रखें। देखिए 2 रखते हैं तब क्या होता है, क्या हो जाएगा 4, x की जगह में रखेंगे 2 तो हो जाएगा 2 का घात 3, उसके बाद है धन 2, उसके बाद 2 का वर्ग हो जाएगा, उसके बाद ऋण 3 x है तो ऋण 3, उसके x की जगह में रखेंगे 2, उसके बाद लास्ट में धन 2, इस तरह से इसका मान रखते हैं। तो इसको सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा 4, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 धन 2, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, 3 दूनी 6 धन 2 हो जाएगा। इसको गुणा करते हैं तो हो जाएगा 32 धन 8 ऋण 6 धन 2, इस तरह से। अब धनात्मक संख्या को जोड़ देते हैं, तो धनात्मक संख्या को यहाँ पे जोड़ देते हैं। देखिए तो 8 2 10, 10 और इसको 32 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42 और ऋण 6 है। अब 42 में हम 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 36। तो तीसरा पोजीशन में आ गया उत्तर इसका 36। अब लास्ट देखिए यहाँ पे निकालना है हमको P3 का मान, P3। अब x की जगह में 3 रखेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 का 3 घात धन, ये हो गया 2, 3 का 2 घात ऋण 3, अब x की जगह में 3 बस रखना है धन 2, इस तरह से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा धन 2, x का जगह में 3 रखे, 3 का वर्ग है तो 3 और 3 का गुणा किए तो हो जाएगा 9, यहाँ 3 और 3 का गुणा करेंगे तब 9 और ये हो जाएगा 2। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा इसको गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 27 में 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 108, और 9 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, उसके बाद है ऋण 9 धन 2। अब धनात्मक वाले को सबको जोड़ देते हैं, तो देखिए 9 में 2 जोड़ेंगे, सॉरी इसको जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे 8 और 2 को जोड़ेंगे 10, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18, 18 का 8 हासिल 1 बच गया, 1 और 1 हो गया 2 और लास्ट में 128 और ऋण है इसके साथ में 9। तो देखिए अब 9 को इसको 128 में 9 को घटा देते हैं तो आ जाएगा 119, ये तीसरा कंडीशन का उत्तर। अब इसी में प्रश्न 2 का 2 नंबर में दिया हुआ है PR बराबर दिया है R ऋण 1, दूसरा कोष्टक में दिया R धन 1। चलिए अब हम निकालते हैं सबसे शुरू में P0 का वैल्यू निकालते हैं। देखिए जहाँ पे R दिख रहा है वहाँ पे हम 0 रखते हैं तो हो जाएगा 0 -1, ये हो जाएगा 0 + 1, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा -1 और गुणा हो जाएगा +1, ठीक है। तो 1 और 1 -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1, ये आंसर आ गया। अगला देखिए इसमें निकालेंगे P-1, इसका निकालना है P-1 निकालना है, अर्थात R की जगह में हम -1 रखेंगे तो हो जाएगा -1 -1, R की जगह -1 रखे हैं, बाकी सेम है। उसी तरह सेकंड में -1 + 1, ठीक है। अब देखिए एक इस तरह से हो जाएगा, -1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2। अब इसके साथ गुणा ऋण 1 और धन 1, इसको सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा, 1 में घटाएंगे 0 तो इसके साथ शून्य गुणा करेंगे कोई संख्या में तो 0 ही आएगा।
अब हम निकालेंगे P2। अब r की जगह में 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 - 1, उसके बाद हो जाएगा 2 + 1। तो इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा। अब लास्ट में हम निकालेंगे P3। तो P3 का निकालेंगे वैल्यू, तो r की जगह में 3 रखना है तो हो जाएगा 3 ऋण 1 और हो जाएगा 3 धन 1। तो इसको सॉल्व कर दो, 3 में 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा इसका 8। अब देखिए प्रश्न 2 का तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें दिया है PT, जहाँ पे इसके बराबर दिया 2/3 t का वर्ग ऋण 1/3 t दिया है और धन 1/3। चलिए P0 निकालते हैं। P0 अर्थात t की जगह में 0 रखते हैं तो हो जाएगा 2/3। अब t का वर्ग माने 0 हो जाएगा, ऋण 1/3 और इसके साथ में t है 0 धन 1/3। कोई भी संख्या में 0 गुणा करें तो 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा धन 1/3। 1/3 है और शून्य के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें इतना ही मिलेगा 1/3, इस तरह से। तो पहला उत्तर मिल गया 1/3। अब इसी में हमको निकालना है P-1 का वैल्यू। P-1 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहाँ पे t की जगह हम -1 रखते हैं तो हो जाएगा 2/3। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, उसका -1/3 और इसके जगह में रखेंगे -1 + 1/3, इस तरह से। देखिए इसका वर्ग करेंगे तो उतना ही मिलेगा, माना 2/3 गुणा 1 हो जाएगा, ऋण 1/3 और ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे धन हो जाएगा धन 1/3। अब देखिए हो जाएगा 2/3 धन 1/3 धन 1/3। हर समान है तो अंशों को जोड़ दो, सीधी बात है। 2 1 और 1, 2 धन 1 धन 1, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/3। तो इसका उत्तर आ गया 4/3। अब निकालेंगे इसी में P2, जहाँ पे t के स्थान में हम 2 रखते जाते हैं। तो चलिए देखिए हो जाएगा 2/3। अब t के जगह में 2 रखते हैं और इसका घात हो जाएगा 2 ऋण 1/3। अब इसके जगह में रख देंगे t के स्थान में 2, धन हो गया 1/3। चलिए देखिए हो जाएगा 2/3, 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, ऋण इसमें अंश में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2/3 धन 1/3। अब देखिए हो जाएगा गुणा कर दिए तो हो जाएगा 4 दूनी 8/3 ऋण 2/3 धन 1/3। अब देखिए हर समान है तो सीधी बात है एलसीएम इतना आएगा, ऊपर वाले को 8 ऋण 2 धन 1। अब इसको सॉल्व कर दो, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 में अब 2 को घटा दो, 9 में हम 2 को घटाएंगे तो बचेगा 7 और नीचे में ये 3, इसका वैल्यू आ गया 7/3। 2 निकाल लिए। अब निकालेंगे P3 का वैल्यू। P3 अब 3 रखते हैं इसके स्थान में। चलिए देखिए 3 रखते हैं तो हो जाएगा 2/3। अब इसके स्थान में रखें 3 तो हो गया वर्ग, यहाँ 2 रखे थे अब 3 रखेंगे, ऋण 1/3। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 3 धन 1/3। देखिए इस तरह से हो जाएगा 2/3। 3 का वर्ग करेंगे, 3 और 3 का गुणा किए तो 9, ये 3 और 3 ऊपर नीचे भाग कर देंगे या फिर रहने दो, धन 1/3, इस तरह से। देखिए इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18/3 ऋण 3/3 धन 1/3। देखिए हर समान है तो इस तरह से लिख सकते हैं 18 ऋण 3 धन 1। 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में हम 3 को घटा देंगे तो 19 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 और नीचे में ये है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 16/3। प्रश्न सेकंड का चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है PY, इसके बराबर दिया हुआ है y का वर्ग ऋण y धन 1 और उसके बाद दूसरे कोष्टक में दिया y धन 1। अब इसमें विभिन्न मानों को रखेंगे, P0 निकालेंगे, उसके बाद P-1 निकालेंगे, P2 निकालेंगे और P3 निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले P0 निकालते हैं। तो चलिए y की जगह में 0 बस रखना है तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर माने 0 ही होगा। चलिए एक बार लिख देता हूँ 0 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस y है तो 0 हो गया +1। दूसरा वाला में फिर उसी तरह से रखेंगे 0 + 1, y की जगह में 0 रख देंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो इसको 0 के साथ 1 का प्लस करेंगे तो 1 ही रहेगा और सेकंड वाला में भी 1 ही रहेगा, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब देखिए हम P-1 निकालेंगे। अब यहाँ पे हम -1 रखते जाते हैं, ठीक है। तो जाएगा -1 का स्क्वायर
देते हैं -1 का स्क्वायर माइनस ये y है और -1 रखना है तो ये इस तरह से हो जाएगा धन होगा। अब इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट में रख लेते हैं, उसके साथ में है ये y की जगह हम रखेंगे -1 +1। ठीक है, इस तरह से -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, +1 +1। ठीक है, इस तरह से 1 में 1 करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है, तो इसके साथ ये 0 हो जाएगा। 0 3 में इस तरह से लिख सकते हैं 0 × 3 = 0। चलिए -1 का निकल गया। अब निकालेंगे P2 का वैल्यू निकालते हैं। अब 2 रखते हैं तो देखिए ये हो जाएगा y का स्क्वायर अर्थात 2² -2 + 1 इस तरह से, और सेकंड वाले में 2 धन 1 इस तरह से। 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 ऋण 2 धन 1, इसका करेंगे तो ये 3। अब इसको देखिए 4 1 जोड़ देंगे 5, 5 में 2 को घटाएंगे तो बचेगा 3 और इसके साथ ये 3, दोनों को गुणा कर देते हैं तो 3 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। लास्ट में निकालेंगे P3। चलिए अब 3 रखते हैं तो y का स्क्वायर अर्थात हो जाएगा 3² -3 + 1, ये पहला ब्रैकेट का हो गया। सेकंड में y + 1 है अर्थात 3 + 1 हो जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9 ऋण 3 धन 1, ये पहला का हो गया। 3 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4। देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और इसके साथ में 4 का गुणा है तो 7 में 4 का गुणा करेंगे तो 7 × 4 = 28, इसका उत्तर आ जाएगा 28। प्रश्न 2 का 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है Px बराबर दिया x धन 2। अब चलिए देखिए P0 निकालेंगे तो x जगह हम 0 रखिए तो 0 रखते हैं तो इस तरह से हो जाएगा, इसका आंसर आ गया 2। चलिए P-1 निकालते हैं तो इसके जगह -1 रखेंगे, -1 + 2, x जगह हम -1 रखते हैं। ठीक है, तो 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बच गया 1। अब निकालेंगे P2 निकालेंगे। अब चलिए 2 रखते हैं तो हो जाएगा 2 + 2, x से हम 2 रखें तो ये 2 हो गया, तो 2 और 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। अब हम लास्ट निकालेंगे P3 का वैल्यू। चलिए अब 3 रख देते हैं एक जगह में तो ये 3 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो इस तरह से इसका आंसर क्रमशः हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 और 4 वो अगले वीडियो में देखेंगे।